अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सनम जावेद और उनके हस्बैंड की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अशराफिया अफसरान की शाखर्चियों में कोई कमी नहीं आ रही। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। भारत ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगाई है, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली खबर सनम जावेद और उनके हस्बैंड की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। ये सामने आप देख सकते हैं। अब इसको एक्सप्रेस न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा है। लाहौर सनम जावेद और उनके शोहर को हिरासत में ले लिया गया। पहले आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी इस हवाले से ट्वीट की। उनकी बहन जो है फलक जावेद साहिबा, उन्होंने भी एक ट्वीट की कि सनम जावेद को अगवा कर लिया गया है। लेकिन अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं। मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इन दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद और उनके शोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। कोर्ट लखपत जेल के करीब से सनम जावेद और उसके शोहर प्रोफेसर अतीक को गिरफ्तार किया गया। भारी पुलिस नफरी मुतअद्दिद गाड़ियों पर आई और दोनों मियां बीवी को साथ ले गई। सनम जावेद 9 मई के केसेस के सिलसिले में वो गई हुई थी, अपनी हेयरिंग थी उनकी वहां पे कोर्ट लखपत जेल में। उधर से वो बाहर निकली तो बाहर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये खबर मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। किस केस में गिरफ्तार किया गया है अभी तक ये चीज वाजे नहीं है। कुछ जराये ये बता रहे हैं कि शायद कोई FIA का केस है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अभी कोई कंफर्म उस तरह खबर नहीं है। लेकिन ये खबर अब काफी हद तक कंफर्म हो गई है कि सनम जावेद और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। पहले उनकी अगवा की खबर आ रही थी, अब लगता है कि वो अगवा वाली बात तो नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया है। किस केस में किया गया है वो भी तफसीलात हो सकता है कुछ देर में सामने आ जाएं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो पाकिस्तान के हवाले से है। भारत के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, लेकिन पहले जरा पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लें, थोड़ी खबरें आपसे शेयर कर लें। गुर्बत में इजाफा हो सकता है पाकिस्तान में। आलमी बैंक की ये रिपोर्ट है, ये सामने आप देख सकते हैं। दुनिया न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। आलमी बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक मुल्क में गुर्बत की शरह 42.4% तक पहुंचने का खदशा है। अब हुकूमत पाकिस्तान के जो ऑफिशियल अदादो शुमार हैं उसके मुताबिक तो 25% है यहाँ पे गुर्बत, जो तारीख की गालिबन बुलंद तरीन सतह है। लेकिन वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि जो हकीकी फिगर्स हैं वो 42.4% तक पहुंच सकते हैं, तो काफी ज्यादा फर्क है। और अखबार के मुताबिक जून तक मजीद 19 लाख अफराद खतरा गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि दही इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो सकते हैं, यानी उनको खाने की किल्लत हो सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा अफराद। आलमी बैंक के बरक्स हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में गुर्बत की शरह 25.4% जाहिर की जा रही है, जो आलमी इदारों के अदादो शुमार से कहीं कम है। तो जनाब ये है गुर्बत के हवाले से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के गुर्बत में मजीद इजाफा हो सकता है। 1 करोड़ अफराद जो दही इलाकों में रहते हैं उनको खाने के लाले पड़ सकते हैं कि वो रोटी कहां से खाएंगे, उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। लेकिन दूसरी जानिब आप हमारे अफसरों की इजाशियां देखें, आप हमारे हुक्मरानों की इजाशियां देखें, ये हो रहा है इस पाकिस्तान के साथ। ये सामने आप देख सकते हैं। डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। सिंध के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की नई गाड़ियों के लिए हुकूमत ने 52 करोड़ 66 लाख रुपए जारी कर दिए। ये हालत है मुल्क में गुर्बत की। ये हालत है कि कभी हम चीन से पैसा मांगते हैं, कभी किसी और से पैसा मांगते हैं, और जनाब उधर हमने भारत के साथ मुकाबला भी करना है। लेकिन क्या भारत में डिप्टी कमिश्नर्स को ऐसी गाड़ियां दी जाती हैं? क्या उनका जो अफसरान है वो ऐसी गाड़ियों पे फिरते हैं? उनके हुक्मरान जो हैं उनके ऐसे शशके हैं जैसे हुक्मरानों के यहां पे शशके हैं, जो मरात और जो कुछ यहां पे दिया जाता है। एनीवे, सिंध में तो जमहूरियत अपने जोबन पे है। तो ये है जनाब जमहूरियत। एक तरफ अवाम में गुर्बत के लाले और दूसरी तरफ जनाब हुक्मरानों की और अफसरान की अयाशियां नहीं खत्म हो रही। अब अगर इस खबर की आप तफसील पढ़ें, डॉन न्यूज के मुताबिक सिंध के तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियों के लिए रकम जारी कर दी गई है। 6 कमिश्नर्स और 29 डिप्टी कमिश्नर्स को नई गाड़ियां दी जाएंगी, जबकि जिला किमाड़ी इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। जनाब बड़े जो है वो बदकिस्मत जिला है भाई किमाड़ी। कमिश्नर को 1 करोड़ 80 लाख रुपए की गाड़ी दी जाएगी। मतलब लेट दैट सिंक इन कि वो मुल्क जहां पे 1 करोड़ लोगों को रोटी के लाले पड़ सकते हैं इस साल, जहां पे गुर्बत की शरह में इतना इजाफा हो रहा है, जहां पे ये हालात हैं कि कभी हम चीन को कहते हैं, कभी किसको कहते हैं, जिसका मैंने पहले भी अर्ज की।
वहां पे एक कमिश्नर को 1,80,00,000 रुपए की गाड़ी दी जाएगी। भाई उससे छोटी गाड़ी वो कमिश्नर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इधर आप देख लें बड़े बड़े काफले, आप इस्लामाबाद में किसी जगह पे खड़े हो जाएं, जी ये साहब जा रहे हैं, वो साहब जा रहे हैं, इस तरीके से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। तो भाई इधर आपको किसी दुश्मन की क्या जरूरत है, किसी और को इधर हमला करने की क्या जरूरत है। ये जो पाकिस्तान की आवाम के हकूक के ऊपर ये जो लोग बैठे हुए हैं, इससे बड़ा कोई हमला हो सकता है कि आवाम में गुर्बत में इजाफा हो रहा है, आवाम के पास खाने की रोटी नहीं है, लेकिन अफसरान में जनाब करोड़ों रुपए की गाड़ियां बांटी जा रही हैं। क्या कोई छोटी गाड़ी नहीं दी जा सकती? अब खबर आगे, अब मैं पढ़ के थोड़ी आपको सुनाता हूं। कमिश्नर 1,80,00,000 रुपए की गाड़ी मिलेगी जी कमिश्नर साहब को, जबकि डीसी साहब को, डिप्टी कमिश्नर को 1,44,00,000 रुपए मालियत की गाड़ी मिलेगी। महकमा खजाना सिंध की जानिब से गाड़ियों की रकम कंपनी को अदा की जा चुकी है। फंड्स की मंजूरी काबीना इजलास और ऑडिट क्लियरेंस के बाद दी गई। ये तमाम आईनी और कानूनी तरीके से हुआ है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक ये हुआ है, क्लियरेंस दी गई है, काबीना ने इसकी क्लियरेंस दी है, क्योंकि ये आईने पाकिस्तानी इसकी इजाजत देता है। बाकी आईने पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के हकूक लिखे हुए, वो जो चीजें लिखी हैं उन पे कितना अमल दरामद होता है, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने ताल्लुक है आपकी हुक्मरान अशराफिया, आपकी अफसरशाही पाकिस्तानी अवाम से। किसी महजब माशरे में, किसी मुल्क में जहां पे ऑस्टेरिटी की बात हो रही हो, जहां पे कर्जों की बात हो रही हो, जहां पे गुर्बत की बात हो रही हो, कोई सोच सकता है कि बरतानिया, अमरीका, कनाडा, डेनमार्क में अगर इस तरह की खबर आए कि अफसरान को इस तरह की गाड़ियां दी जा रही हैं सरकारी इस्तेमाल के लिए, क्या कोई छोटी गाड़ी उनको नहीं दी जा सकती है? अप्रोर होगा वहां पे। लेकिन ये सब कुछ आईने पाकिस्तान के मुताबिक किया जा रहा है। बाकी आईने पाकिस्तान में जो आपके हकूक हैं उसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है, उसमें कितनी चीजों को मेक श्योर किया जाता है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, वो कमेंट करके आप खुद बता दीजिएगा। अब 11 नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जनाब, जिनकी मालियत 101 अरब रुपया है और इसकी मंजूरी दे दी गई है CDWP की जानिब से। और ये जो टोटल मालियत है ये 101.053 बिलियन यानी 101 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं। और इनमें से ज्यादातर मंसूबे जो हैं जिनकी मंजूरी दी गई है वो पंजाब में है, ये वफाक ने मंजूरी दी है, ज्यादातर गालिबन मंसूबे इनके पंजाब में हैं। और ये जो CDWP है इसको प्रिजाइड करते हैं मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब, जो हैं प्लानिंग के गालिबन वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी मीटिंग को चेयर किया और जहां पे इन सारे मंसूबों की मंजूरी दी गई। और अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, जो टोटल 101 अरब रुपए के मंसूबे हैं उनमें से 78 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं वो पंजाब में मंजूर किए गए हैं, उनकी मंजूरी पंजाब में दी गई है। बाकी जो उसके अलावा जो 20 अरब रुपया, जो 22 अरब रुपया बचेगा वो दीगर सूबों में शायद उनके मंसूबे हों, लेकिन ज्यादातर मंसूबे जो हैं वो पंजाब में, यकीनन पंजाब में जरूरत ज्यादा होगी, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने ये मंजूरी दी है। एक और जो खबर है, डॉन न्यूज ही रिपोर्ट कर रहा है कि वजीर आजम के ऐलान के 3.5 हफ्ते बाद भी बिजली की वो जो कीमत में रिलीफ मिलना था कि 7.41 रुपए फी यूनिट सस्ती होनी थी बिजली, वो अभी तक नहीं हो सकी। डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। हमारा बिल आया है उसमें तो हमें वो महसूस नहीं हुआ। अगर आपके बिल में आपको लगता है कि ये बिजली का जो बिल इस दफा आया है वो सस्ता हो गया है तो यकीनन बताइएगा, अच्छी बात है। और किस इलाके में आप रहते हैं, कहां पे आपका बिल आया और कितना फर्क पड़ा है, बिजली सस्ती हुई है जो ऐलान किया गया था उसके मुताबिक या नहीं हुई है। लेकिन डॉन न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है कि 3 हफ्ते गुजर गए हैं, बल्कि 3.5 हफ्ते गुजर गए हैं, अभी तक वो जो रिलीफ है वो आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया। अच्छा, अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि इमरान खान रिमेन्स इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मतलब कि अभी तक उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी चीफ जस्टिस जो डोगर साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे उनकी अदालत में भी हम गए थे, उनसे भी हमने एक्शन प्लेज किया था कि आप इस मसले को देखें। और अब उन्होंने अगेन ये कहा है कि ट्यूसडे को मीटिंग होती है उनकी लॉयर्स और फैमिली के साथ, और 18 मार्च के बाद से अब तक हमारी मीटिंग नहीं हुई, क्या कल वो हमें मिलने देंगे। कुछ और लोगों के नाम भी आ रहे हैं जिसमें जो सर्कुलेट कर रहे हैं कि जो लोग लॉयर्स और फ्रेंड्स कल उनसे मिलने जाएंगे। अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब की मीटिंग होने दी जाती है या नहीं होने दी जाती। एक तरफ भारत के मुकाबले की बात हो रही है, एक तरफ भारत का बयानिया जो है उसको काउंटर करने की बात हो रही है, सियासी नैरेटिव बनाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो अपनी फैमिली से नहीं होने दी जा रही। ये भी तनकीद हो रही है हुकूमत पे कि जनाब ये मुलाकात
कर देनी चाहिए। अगर इसको मुलाकात हो जाएगी तो इसका फायदा ही होगा। एक हमारा मुश्तरका मौकिफ जाना चाहिए भारत के हवाले से। अच्छा, भारत ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसमें कुछ सहाफियों के और ज्यादातर टीवी चैनल्स के जो है यूट्यूब चैनल्स हैं, और उसके ऊपर भारत का मौकिफ ये है। अब इसमें दो चीजें हैं। भारत ने कोई तकरीबन कितने चैनल्स हैं जिन पर पाबंदी लगाई है? 16 चैनल्स हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई है। भारत का मीडिया में सुन रहा था, उनका क्लिप में देख रहा था, वो ये कहते हैं कि जनाब वहां से झूठ बोला जा रहा है, पाकिस्तान की एजेंसियों का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये जो सारे चैनल्स हैं ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। इस किस्म के वो इल्जाम लगा रहे थे। अब जो भारत का अपना मीडिया है वो कौन सी जुबान बोलता है? उसमें कोई कहीं पे आपको रैशनैलिटी नजर आती है? अब भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया ने भी जनाब वो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों जगहों पे मैंने देखा कि वी मस्ट मेक श्योर कि हम एंड ऑफ द डे कार्टून ना बन जाए। हमने एक, जिसे आप कह सकते हैं, बेहतर तरीके से, एक महजब तरीके से और एक पढ़े लिखे तरीके से और इंटेलेक्चुअल सतह के ऊपर उस चीज को डिस्कस करना है और उस चीज को रेज करना है। वो वाली अगर हरकतें करनी है तो फिर हम भी लाफिंग स्टॉक ही बन जाएंगे, लोग हमारा मजाक बनेंगे। पाकिस्तान में बैठ के हम जो मर्जी बात करते रहे, नो बडी गिव्स टू हूट्स अबाउट इट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये खाम ख्याली है कि मीडिया पे बैठ के कोई बयानियां बना लेता है। मीडिया पे बयानियां नहीं बनते। कल भी मैंने आपको कहा था हुकूमती इकदामात से बयानियां बनते हैं आलमी सतह पे। अब यहां पे हम भारत के फॉल्स फ्लैग की बात भी कर रहे हैं, लेकिन कितने मिनिस्टर हैं? क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि ये भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? मीडिया पे तो ये चीज शेयर की जा रही है, हुकूमती जराये के जरिए ये चीज शेयर की जा रही है, लेकिन वजीर आजम साहब एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, वजीर दाखिला साहब, ये सारे कहें कि जनाब ये तो फॉल्स फ्लैग है। ये तो आके टीवी पे कह रहे हैं जी उसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। तो फिर इधर आप बताइए ना कि आप खड़े किधर हैं? अगर वो फॉल्स फ्लैग है तो फिर हुकूमती सतह के ऊपर एक बयानिया बनाया जाए। अब तक तो सिर्फ अलीमा खान साहबा जो हैं उन्होंने, और बाकी जो हुकूमती दीगर शख्सियात हैं जो कोलेशन के लोग हैं, लेकिन सरकारी सतह पे इसका बयानिया आना चाहिए ना। टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के मैं सुबह से शाम तक जो मर्जी कहता रहूं, उससे बयानिया नहीं बनेगा। अमेरिका तब सुनेगा, बरतानिया तब सुनेगा, कौम मुत्तहिदा तब सुनेगी जब पाकिस्तान का वजीर खारजा तकरीर करेगा, कौमी असेंबली में खड़ा होकर स्टेटमेंट जारी करेगा कि ये जनाब भारत ने खुद करवाया। ये कहें ना, आपका अगर ये मौकिफ है तो ये कहें, इसमें कौन सा ऐसा है? इमरान खान साहब तो खुल के कहते थे कि जनाब ये भी फॉल्स फ्लैग है, वो भी फॉल्स फ्लैग है। तो इनको भी कहना चाहिए, खुल के कहें, पैगामात करें। ये जनाब जो तासुर दे रहे हैं कि जैसे कि बहुत ही कोई हल्का रिस्पांस दिया जा रहा है और आगे से कहा जा रहा है कि जी हम तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। जी जरूर तहकीकात करवाएं, लेकिन साथ ये भी कहें कि हम तहकीकात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है पाकिस्तान, अच्छी ऑफर है, लेकिन साथ ये भी कहें कि हम कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है। और जो हमारे मीडिया पे जो पॉपुलर नैरेटिव जो है वो जो चल रहा है, जो आके सारे तजिया बाकार कर रहे हैं, जो साफियों को बताया जा रहा है, जो हुकूमती जराये आपको बता रहे हैं, तो वो फिर उसको ऑफिशियल एक शक्ल बना ले ताकि उसको आलमी सतह पे इस तरीके से काउंटर किया जाए। एनीवे, ये बड़ा रिच है भारत की जानिब से कि वो इन चैनल्स के ऊपर प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगा के, इसमें साफी भी हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि जी इनको जो कुछ कहा जाता है ये वो कोट कर देते हैं कि वहां पे ये कर देंगे तो ये कर देंगे, तो ये सारे जो है वो पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो वहां पे तो बड़ा मेरे ख्याल में जेपी स्कॉट के असूलों के मुताबिक वहां पे साफत हो रही है ना। जिस किस्म की खबरें शेयर की जा रही हैं, जिस किस्म के दावे भारतीय मीडिया पे किए जाते हैं, उनको तो सुन के हंसी आ जाती है। तो वो भी सबको पता है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, हम कुछ बैठ के यहाँ पे मुजाहिका खेज बातें करते रहे, वो उधर बैठ के कुछ करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनकी हुकूमत क्या कर रही है और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वहां से फर्क पड़ता है। अच्छा, बाकी ये 16 जो चैनल ब्लॉक हुए इंडिया में, उसका तो हमें बड़ा दुख है और बड़ा गुस्सा भी है और हमें बड़ा उसके ऊपर एतराज भी है। लेकिन ये भी हमें एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा एक्स ब्लॉक है पाकिस्तानी कौम के लिए, जो हुकूमत पाकिस्तान ने किया हुआ है, पूरा एक्स बैन किया हुआ है। तो उनके 16 ब्लॉक करने के ऊपर तो हम बड़ी तनकीद करेंगे और जरूर करेंगे और करते रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी हम तनकीद करेंगे कि हमारे मुल्क में तो अपनी हमारी हुकूमत ने जो लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं एक तरह से उनको वायलेट किया हुआ है। ये जिसके हवाले से बहुत सारी आईनी दरखास्तें अदालतों में पेंडिंग हैं। साल से ज्यादा हो गया कि मुल्क में एक्स बंद है और कहा जा रहा है कि जी आज खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। अजीब उसके ऊपर बातें हो रही हैं, ना अदालत की जानिब से कोई फैसला आ रहा है। तो भारत की जानिब से 16 चैनल, यूट्यूब चैनल ब्लॉक करना ठीक है, गलत है, हमने उसकी मजम्मत की। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों के लिए जो लोग जो सार्फिन इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बंद किया और वहां पे पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं।
पाकिस्तानी अपने मुल्क का, अपने कौम का मौकिफ ही रख रहे। वहां पे कौन बैठा हुआ जो है वो किसी और का मौकिफ रख रहा है। और फिर आजादी होनी चाहिए ना, हर किसी को ये आजादी है कि वो अपना मौकिफ रखे। अगर वो भारतीय कोई सहाफी सवाल करता है मोदी से तो उसका राइट है, और मोदी हुकूमत को बड़ी तकलीफ होती है या उनके मीडिया को बड़ी तकलीफ होती है जब उनके शहरी सवाल करते हैं, जिसको हम शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं कि उसने ये सवाल उठाया, फलाने यूट्यूबर ने उनके ये सवाल उठा दिया। तो फिर पाकिस्तान में भी लोग क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, ना ही इससे बयानिया बनता है, इससे बल्कि आपका जो मौकिफ होता है उसमें स्ट्रेंथ ही आती है, चीजें रिफाइन हो जाती हैं, लोगों को पता चल जाता है कि किधर कमियां हैं, किधर जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। एनीवे जनाब, ये 16 चैनल जो है उन्होंने ब्लॉक किए हुए, और मेरे ख्याल में सरासर ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको खुलने चाहिए ये चैनल। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया की बात करें, आए रोज स्पेस जो है कर्टेल की जा रही है पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए। अब एक और जो मंजूरी दी गई है, वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दे दी। 92 न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है, सीनियर साफी है रियाजुल हक साहब, ये उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है और 92 न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल और कंप्लेंट काउंसिल की मंजूरी भी दी है। जरा ये भी बता रहे हैं जनाब, 92 न्यूज की खबर है, रियाजुल हक साहब की खबर है। उसके साथ साथ गलत खबर से मुतल्लिक मुसद्दका शिकायत पर 24 घंटे के अंदर मवाद की पाबंदी हटाने की कार्रवाई होगी, यानी कोई भी अगर खबर गलत होगी आपको वो हटाना पड़ेगा, मवाद वगैरह हटाना पड़ेगा। ये जनाब जो नई ये मंजूरी दी गई है, जो अथॉरिटी बन रही है, उसके तहत पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों, अराकीन, अदलिया, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हर्जा रसाई पर भी एक्शन होगा। तो अगर आप मुल्की इदारों के खिलाफ या किसी के खिलाफ प्रोपागेंडा करेंगे तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। वो तो ठीक है, जरूर एक्शन होना चाहिए, लेकिन तनकीद अगर हो, आप मिसाल के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो है वो अपने लिए वो तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हो और अवाम भूखी मर रही हो, तो क्या अगर उसके ऊपर तनकीद होगी तो क्या वो भी हर्जा रसाई में आएगी या फिर वो जो है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में इसका बुनियादी चीज जो हुकूमत ये कहेगी कि बुनियादी चीज वो है कि अगर किसी को आपने दुश्मन तराजी की, गलत बात की, इल्जामात लगाए, लेकिन क्या इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि जहां पे मईशत की जो हालात हैं, बाकी जो दीगर हालात हैं, ये जो सारी चीजें मैंने पहले भी अर्ज किया था, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो कुछ आपको नजर आ रहा है, जो भारत भी पाबंदी लगा रहा है, ये भारत को भी समझने की जरूरत है कि ये अक्स है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये अक्स है, प्रॉब्लम वो है जो रियल इश्यूज हैं। आप उनको डील करेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको चीजें बेहतर नजर आएंगी। इस तरह आवाज दबाने से, मसलसल ड्रकोनियन लॉज बनाने से, पीका जैसे कानून बनाने से चीजें नहीं, ना कोई बयानिए बनते, ना चीजें उस तरह कंट्रोल होती हैं। ये पूरी दुनिया का एक असूल है, या तो फिर आप बिल्कुल ही सब कुछ खत्म कर दें, सब कुछ बंद कर दें और पाबंदी लगा दें, और वो जिस तरह एक जिसे आप कह सकते हैं कि आइसोलेशन में कर दें पूरे मुल्क को, वो आजकल के दौर में मुमकिन नहीं है, स्पेशली फॉर ए कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसने इससे भी पैसे मांगने हैं, उससे भी तजारत की रिक्वेस्ट करनी है, उससे भी इन्वेस्टमेंट लानी है, उसने IT के जरिए यहाँ पे पैसा भी लेके आना है, तो वहां उसके लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो करने वाली चीजें हैं वो की जाएं, उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, तो जो सियासी माहौल है उसको बेहतर किया जाए, जहां पे आइन और कानून के मुताबिक अफसरान के लिए 1.5 करोड़ की, पौने 2 करोड़ की गाड़ियां ऑर्डर की जा रही हैं उसी आइन के अंदर, जो बहुत सारे पहले आर्टिकल्स हैं वो भी पढ़ लिए जाएं, अवाम के जो हुकूक हैं उनके ऊपर भी उसी शदोमत से अमल दरामद करवाए हर हुकूमत, चाहे वो PTI की हुकूमत हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो सिंध में बिलावल साहब की हुकूमत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब की हुकूमत हो। तो मेरे ख्याल में इतने मसाइल नहीं होंगे, जिधर भी जिसकी भी हुकूमत है तो वो जहां पे अपने लिए हुक्मरान शराफिया के लिए मराहत लेती है, प्रोटोकॉल्स लेती है, तो उसी आइन के तहत जहां से वो अपने पावर्स डिराइव करते हैं, उसी आइन में जो अवाम के हकूक हैं जरा उनको भी देखें, उनकी बेहतरी के लिए भी करें। और एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे अवाम पहले ही स्ट्रगल कर रही है, वहां पे हुक्मरानों का एक एक स्टेप मैटर करता है, एक एक छोटा छोटा स्टेप मैटर करता है। वहां पे इस तरह के इकदामात, इस तरह की शाहाना खर्चे, क्या वो जस्टिफाइबल है? ये आप ही कमेंट करके मुझे बताइएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।